हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से कर रहे होंगे। इसमें तो कोई शक नहीं है। और जो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है वो अपना पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। ठीक है, आप लोग के पास समय बहुत ही कम है। लग रहा होगा कि अभी तो स्टार्टिंग टाइम है, साल भर देरी है, पढ़ेगा ना आराम से। लेकिन नहीं, है ना। आपको लग रहा है कि साल भर है तो पूरा सिलेबस की भी तो खत्म होने में साल भर लग जाएगा। अगर इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं करिएगा है तो अगला अगला समय में अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। अगर इस जो ये टॉपिक जो है आपको समझ में नहीं आ गया है और इस टॉपिक को आप अच्छा से कंप्लीट नहीं करिएगा तो अगला टॉपिक को कैसे कंप्लीट करिएगा। दिन पर दिन तो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। सवाल तो बढ़ ही रहा है। पहले त्रिकोणमिति बता रहे हैं हम। अगर त्रिकोणमिति जिसको अच्छा से रिवीजन हो गया है ना, तो जब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब रिवीजन करने की रहेगा तो अगला चैप्टर के और पीछे से रिवीजन भी करते रहेंगे इस सबके, है ना। तो हर एक चीज़ को रिवीजन करना है और रिवीजन से ही मैथ बनेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देख लेने से मैथ नहीं बनता है। मैथ बनाने के लिए सबसे पहला मंत्र है ना, तो रिवीजन। क्या है? रिवीजन है। और दूसरा में तो मैथ का जो रास्ता बताए थे ना, मैथ कौन रास्ता से बनता है, तो मैथ का जो रास्ता है वो फॉर्मूला। क्या है? फॉर्मूला है। अगर ये दोनों चीज़ आपको कंप्लीट है, फॉर्मूला भी टोटल याद है और रिवीजन भी रेगुलर कर रहे हैं, सुना रहा है कुछ। बोल रहे हैं कि जिसको फॉर्मूला भी याद है और वो डेली रिवीजन भी कर रहा है तो उसको मैथ में 90 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता है। हाथ के लकीर में कुछ नहीं है। देखिएगा, कुछ लोग बच्चा लोग जो है क्या कहेगा, एक तो पढ़ेगा नहीं, नंबर लाएगा कम है और बोलेगा कि जो किस्मत है में है, और क्या बोलेगा कि जो किस्मत में है वही ना होगा, किस्मत में है वही ना होगा। तो किस्मत में कुछ नहीं है, किस्मत तो आपको बनाना है। वो बोलता है कि मेरा भाग्य में नहीं है, मेरा हाथ की रेखा नहीं है। तो हाथ का रेखा उसका भी नहीं है जिसके पास यहाँ से हाथ ही नहीं है, तो उसका भी किस्मत नहीं है। तो किस्मत का कोई खेला नहीं है मेरे भाई, समझ जाओ। जितना जल्दी समझेगा उतना जल्दी किस्मत और ये सब की चीज़ से तुमको ये सब भ्रम है। देखिए, क्या है, आदमी अपना संतोष पाने के लिए, क्या पाने के लिए, संतोष यानी मन को तसल्ली दिलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ, है ना। दूसरा आदमी मान लिया जाए, दूसरा आदमी के कोई कुछ दुर्घटना हो गई, ठीक है, तो उसको तसल्ली दिलाने के लिए जो है ना, अगला आदमी बोल देता है कि छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, सब किस्मत के बात है ना। सिर्फ और सिर्फ तसल्ली दिलाने के लिए बात है, किस्मत की बात है। लेकिन किस्मत वगैरह कुछ नहीं होता है। किस्मत तो आपको हाथ में लिखा हुआ है। अगर आप अच्छा से रिवीजन करिएगा, अच्छा से पढ़िएगा, है ना, तो अच्छा नंबर आएगा। कोई किस्मत का दोष नहीं देगा, ठीक है, कोई किस्मत का दोष नहीं देगा। किस्मत आपके हाथ में है। आप किस्मत को किस जगह लेके जाना है ये आप तय करिएगा, ठीक है। कोई दूसरा कोई करने वाला नहीं है। कोई बोलता है लोग कि भगवान हमारे साथ ऐसे कर दिया, भगवान हमको साथ वैसे कर दिया, भगवान ऐसे वैसे कुछ नहीं करते हैं। सब तुम करता है, जैसन तुम काम करोगे वैसन तुमको फल मिलेगा, है ना। बोलते ना कि जैसन करनी वैसन भरनी। अगर तुम डेली पढ़ोगे, अगर तुम डेली पढ़ोगे तो अच्छा नंबर आएगा। अब पढ़वे नहीं करेगा, जाके एग्जाम देवे तो उसमें नंबर आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। कहते हैं कि वो बोएगा पेड़ बबूल का और उसमें से फड़ेगा आम, हैं। तू ही सबसे ज्यादा चालाक है। इसलिए पढ़ो, ठीक है, पढ़े के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता है। बिना पढ़ाई से कोई लोग सोच रहा है, अपने अगल बगल लोग, बहुत सारा ऐसा लोग होगा, अरे रे काहेला पढ़ी थे रे, हम तो बिना पढ़ले पास हो गए। ठीक है, बहुत ऐसा मिलेगा, बोले काला पढ़ी थे रे तो हम तो बिना पढ़ले पास हो गए। तब बोलना उन लोग के कि हमरा पास होवेला ना है, हमरा टॉपर बनना है, हमको एक अच्छा परसेंटेज लाना है। और कम से कम आप लोग 80% का उम्मीद रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना ला सकते हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी ला सकते हैं, लेकिन कम से कम 80% आपको आना चाहिए एग्जाम में। और 80% लाने के लिए आपको 400 नंबर आना चाहिए एग्जाम में, है ना। टारगेट बना लो, ठीक है। और जैसे मन को बनाओगे, जैसे सोचोगे ना वैसा ही आएगा। जैसे सोचेगा उसी तरह से दिमाग भी कम करता है। इसलिए दिमाग को तुम सोचाओ कि हमको नंबर लाना है तो 450। अगर सोचेगा कि खाली पास हो जाना है, हमको छोड़ना दुनियादारी, खाली हमरा पास हो जाना है, तो दिमाग में यही बैठे रहेगा और पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा। इसलिए डेली पढ़िए। और जब भी पर्व त्योहार आ जाए तो उस समय तो आपको और पढ़ो, उस समय और पढ़ो। पढ़ा कोई कहता त्योहार आ जाता है तो लोग जो है ना त्योहार में बिजी हो जाते हैं। ठीक है, त्योहार अच्छा बात है, त्योहार मनाना चाहिए, लेकिन त्योहार मना करके तो कुछ घंटा भी तो निकालो पढ़ने के लिए। त्योहार आया ना कि दिन दिन में त्योहार में लगल है, पढ़ रहा है, एक अच्छा रहे नहीं, 4 दिन 5 दिन गायब हो गया। और जब 4 दिन से 5 दिन आप पढ़ने के लिए छोड़ दीजिएगा ना, तो पढ़ने का भी मन भी नहीं करता है। वो सबसे आसान काम में पढ़ाई करना, फिर भी पढ़ाई करने में हमको अच्छा नहीं लगता है। और जो इस बात को समझ गया ना, वो कुछ भी हासिल कर सकता है। वो कह सकते ना है कि वो दुनिया के जीत लेगा। अगर जो ये बात को समझ लेगा, वो क्या कर लेगा, वो दुनिया जीत लेगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो देखिएगा, अगर किसी को याद होगा तो हम पिछला क्लास में जो है हम कहाँ तक पढ़ाए थे। तो पिछला क्लास में हम लोग क्या चल रहे हैं, एक्सरसाइज 8 का 3 चल रहे हैं, एक्सरसाइज 8.3 चल रहे हैं। और जो हम आपको टाइप 1 है ना, टाइप 1 का जो क्वेश्चन था, जितना भी रहे 3 रहे 4 रहे उसमें बता दिए थे, है ना। तो 8.3 का टाइप 2, और टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 2 से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट हो गया है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग को इतना दिमाग लाना है कि जितना भी बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उस सभी क्वेश्चन को कॉपी में लिख करके और उसको बनाएंगे, है ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब जितना है ना, ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा, टोटल ऑब्जेक्टिव में टोटल एक नंबरीवा क्वेश्चन है ये सब। और इसको समझ लीजिएगा ना तो एक एक नंबर, है ना। आपको कहेगा ये एक नंबरी वाला कहा ले, इतना मेहनत करे जा रहे हैं, एक नंबरीवा से क्या होगा। अरे मेरे भाई, एक एक नंबर से ही आपको ना 400 नंबर आएगा जी। बोलते ना है कि बूंदे बूंदे तालाब भरता है। तो 400 नंबर लाने के लिए एक एक नंबर इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जरूरी है। ठीक है, चलिए तो इसको बनाते हैं। आइए, तो टाइम से आप लोग डेली रिवीजन करिए, फार्मूला याद कर लीजिए। और फार्मूला याद नहीं रहेगा ना तो कुछ भी आपसे बनने वाला नहीं है। ठीक है, आइए इधर देखिए, बोल रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि दिखाइए कि अरे वाह, ये का दिखा वाला बोल रहा है जी है। चलिए, दिखाइए कहने का मतलब है सिद्ध करना। क्या करना है, सिद्ध करना है। और आपको हम सिद्ध करने वाला क्वेश्चन बताए हैं कि जब भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन हो, है ना, तो LHS मान लेंगे और क्या मान लेंगे, RHS मान लेंगे। ठीक है, जो भी बच्चा पिछला क्लास का वीडियो अभी तक देखा नहीं है, पहले उसको देख करके फिर इस क्लास में आए। ठीक है, और शुरू से देखो तब आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट आप इस क्लास में आज आए हैं कोई बच्चा लोग, तो इस पूरा आपको डिटेल समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए इधर आओ अब। तो पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर 1। हमको इतना बराबर जो है ना एक सिद्ध करके लाना है। ठीक है, अच्छा आप लोग इतना बताइए कि tan 48 और tan 23 और tan 42 और tan 67 के बीच में प्लस माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको? तो बोलिएगा भैया नहीं दिखाई दे रहा। तो नहीं दिखाई दे रहा मेरे भाई, तो इधर ध्यान दो। जब नहीं दिखाई देता है ना तो इनके बीच में क्या रहता है, गुना रहता है। क्या रहता है, गुना का चिन्ह रहता है। ठीक है, किसका चिन्ह रहता है, गुना का चिन्ह रहता है। ठीक है, चलिए तो हम दो का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हम हल करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इधर ध्यान दीजिए। पहले हम क्या कर लिए, पूरा क्वेश्चन लिख लिए हैं। उससे क्या होता था ना कि पहले एक क्वेश्चन लिखते फिर मिटारो फिर करो, उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, है ना। पहले हम क्या कर लिए, क्वेश्चन लिख लिए, उसके बाद एक का करके सब बताओ चल जाएंगे। ठीक है, चलिए इधर आइए अब। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, हल कितना का बना रहे हैं, तो देखिए 2 का ई वाला क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, तो इधर वाला क्या मान लेंगे, LHS, और इधर वाला क्या मान लेंगे, RHS। ठीक है, तो लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे LHS से। किससे चलना हमको, LHS से।
ठीक है। और LHS में दिया क्या है, तो जो जो LHS में दिले है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्या क्या दिले हैं, तो दिले हैं tan 48 डिग्री, है ना, tan 23 डिग्री, है ना, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। ठीक है, पूरा जितना था उसको लिख लिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आप लोग के इतना दिमाग पिछला क्लास में आ गया होगा कि हम बताए थे किसी दो के जोड़कर कितना लाना रहता है, तो 90। कितना, 90 लाना रहता है। ठीक है, तो इस चारों में से दो गो का ऐसा पेयर बनाओ, ऐसा जोड़ा बनाओ, दो गो को ऐसा जोड़ा बनाओ कि जिसको जोड़े पर कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। ठीक है, तो बोलो यहाँ tan 48 है, तो इसको साथ और किसको जोड़ देंगे कि 90 आ जाएगा, तो tan 48 के साथ tan 42 को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, आगे जो है, आगे tan 23 है और tan 23 के साथ tan 67 को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो जिसको जिसको जोड़ने पर 90 आ गया है, यानी जिसका जिसका कुंडली मिल गया है, जिसका जिसका गुण मिल गया है, उसको से शादी होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है ना। तो जिसका जिसका कुंडली मिल गया उसको एक जगह बैठा के मंडप में शादी पूरा करवाते हैं, है ना। तो इसी में भी जिसको जिसको जोड़े पर 90 आ रहा है उसको एक साथ कहाँ बैठाएंगे, मंडप में। बोलो ना, कहाँ बैठाएंगे, तो मंडप में। मंडप कहने का मतलब यहाँ। ठीक है, चलिए। तब किसका किसको जोड़े पर 90 आ रहा है, तो जोड़ने पर आ रहा है tan 48, है ना, और tan 42। तो जिसको जिसको जोड़े पर 90 आएगा उसको साथे बैठाएंगे, है ना। आगे इसको इसको जोड़े पर 90 आ रहा है तो कितना हो जाएगा, tan 23 डिग्री और tan, है ना, 67 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बस क्या कर दिए, आगे पीछे करके लिख दिए हैं, क्योंकि सब आपस में गुना में है ना। तो गुना में आगे पीछे करके हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। और जिसको जिसको जोड़े पर 90 हो रहा है उसी के साथ ही लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए, इन लोग दोनों में से जो जोड़ा बनाए हैं, दोनों में से कोई एक को चेंज करना पड़ेगा। और इसमें जिसको जोड़ा बनाए हैं, इन लोग दोनों में से कोई एक एक को चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करने के लिए आपको इसी जो एक्सरसाइज 8.3 का चालू किए थे क्लास, तो उसमें हम फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे, फॉर्मूला। ठीक है, और जिस बच्चा को फॉर्मूला याद है ना, उसको मैथ बनाने में मजा आता है और दिमाग ताजा हो जाता है। दिमाग क्या होता है, ताजा। और जिसको मैथ का फॉर्मूला याद नहीं है ना, तो उसको दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग क्या होता है, खराब, न बनाएंगे मैथ, ऐसे मन करता है, नहीं बनाने का मन, मैथ करता है मन। जब फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत अच्छा से मन करता है, एकदम मूड फ्रेश रहता है। ठीक है, तो जिसको फॉर्मूला याद है ना, तो मैथ बोलता है कि कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। ठीक है, तो इसको कहने का मतलब है, ठीक है, सीधे अंदर आओ कहने का मतलब कुंडी मत खटकाओ, यानी पेज जो है ना, पेज पलट के फॉर्मूला मत देखो, सीधे हमको अंदर आ जाओ। अंदर कहेगा सीधे मैथ बना लो, अब मूड होगा ताजा ताजा। और जब मैथ बना लेगा ना तो मूड फ्रेश हो जाएगा। ठीक है। तो कौन सा गाना याद रखना, अगर फॉर्मूला नहीं याद रहेगा ना तो मैथ बोलेगा भाग यहाँ से, कुंडी मत खटकाओ। अगर फॉर्मूला याद है ना तो बोलेगा कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। ठीक है, चलिए। अब तो यहाँ से क्या दिया है, तो यहाँ दिया है tan 48 और tan 42, और क्या दिया है tan 23 और tan 67। क्या करनी है, दोनों जिसको जिसको 90 जोड़े पर आ रहा था साथ लिख ली। ठीक है, अब दोनों में से कोई एक को चेंज करना, दोनों में से कोई एक को चेंज करना। ठीक है, चलिए। अब तो इन लोग दोनों में से हम कोई एक को चेंज करते हैं, आपको मर्जी, जिसको चेंज करने का मन आप स्वतंत्र है। जिसको चेंज करने का मन है तो tan 48 का चेंज करने का मन है तो tan 48 का चेंज करिए। अगर आपको tan 48 का चेंज करने का मन नहीं है, tan 42 का मन है, तो किसका करिए, tan 42 का। आपको जो मन है आप उसको क्या करिए, चेंज कर दीजिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए इधर आ जाओ। अब तक क्या लिख सकते हैं, चलिए, तो इसको लिख सकते हैं tan 48। हमको इसको चेंज करने का मन नहीं है, हमको अच्छा, इन लोग दोनों आपस में गुना में है जी, तो गुना का चिन्ह दे दिए, तो दिक्कत। हमको इसको चेंज करने का मन है, तो कितना लिख सकते हैं, इसको tan है तो tan, है ना, फॉर्मूला बनता है 90 डिग्री माइनस। तो आप लोग आप दिमाग लगाओ कि 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 42 आ जाएगा।
90 में से कितना घटाएंगे तो 42 आ जाएगा। तो आपको बताए थे कि आपको बगलवा में आंसर दे ले रहेगा उतना ही घटाना है। देखो ना, अगर 90 में से हम कितना घटा देंगे 48, कितना बोलो ना 48। तो 90 में से हम 48 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 42। तो यहाँ कितना लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस में 48। ऐसा काहे ला किए, ताकि फॉर्मूला बन जाए। क्या बन जाए फॉर्मूला। ठीक है। अब फिर से गुना का चिन्ह है ना, क्योंकि सब आपस में गुना में, इसलिए गुना का चिन्ह दे दिए। ठीक है। tan 23 है तो tan 23 लिख दीजिए। ठीक है। इन लोग दोनों में से भी कोई एक को चेंज करना है। तो हमको tan 23 का चेंज करने का मन नहीं है, हमको मैंने tan 67 का चेंज करने के लिए, इसलिए क्या लिखेंगे गुना है, दोनों आपस में गुना तो गुना। tan है तो क्या दे देंगे tan, है ना। यहाँ क्या दे देंगे 90, है ना, माइनस में। अब आप लोग दिमाग लगाइए कि 90 में से कितना घटा दें कि 67 आ जाए। 90 में से कितना घटा दें कि 67 आ जाए। तो इधर ध्यान दीजिए, बगलवा में आंसर दे ले हैं, बगलवा में आंसर दे ले हैं। तो 90 में से आप 23 घटा दीजिएगा ना, तो कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा। ठीक है। कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा। ठीक है। चलिए, तो इधर ध्यान दो, तेरा ध्यान किधर है, हाँ तेरा हीरो इधर है। ठीक है। इधर ध्यान दीजिए जी, कितना हो गया, तो tan 90 डिग्री माइनस में 63, तब घटा कितना आ जाएगा 67। अरे tan 90 डिग्री माइनस में 23, तब घट के आया कितना 67। अब बोलने में बहुत मिस्टेक हो रहा है जी, क्या बात है, किसको चेहरा देख के हम सुबह सुबह दिन हमको गुजरा है। चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब बोले tan 48 है तो tan 48 हो जाएगा, गुना है तो गुना हो जाएगा। वो आप फॉर्मूला याद होगा ना, फॉर्मूला याद है तो खुटखुटाने का जरूरत नहीं, सीधे घुस काम करो। ठीक है, मतलब पढ़ाई करो, दिमाग नेगेटिव मत सोचना। ठीक है। तो tan 90 डिग्री माइनस में थीटा, तो कोट थीटा, कोट कितना डिग्री, थीटा की जगह पर 48 डिग्री, गुना है तो गुना, बोलो ना tan है तो tan 23 डिग्री है तो 23 डिग्री, और tan 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा की जगह पर है 23 डिग्री। बोलो ना बोलो ना। अब देखो देखो मुझे छोड़ न देना, मैथ बोल रहा है, तुम लोग से मैथ बोल रहा है कि देखो देखो मुझे छोड़ न देना, मैं ना रहूंगा तेरे बिना, लेके चलो ना, चलो ना लेके चलो ना। ठीक है। चलो अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ से फॉर्मूला याद होगा ना मेरे भाई। यहाँ से एगो फॉर्मूला यह था, आपको बताए थे, tan थीटा इंटू में cot थीटा बराबर में एक। हम बोले थे थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है, थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है। तो बोलो ना, यहाँ बोलो ना, थीटा की जगह पर कितना दिले है 48 डिग्री, थीटा की जगह पर कितना दिले है 48 डिग्री, दोनों सेम है। यानी कहने का मतलब यहाँ भी 48, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी 48, यहाँ भी 48, दोनों सेम सेम सेम। tan 48 गुना tan cot 48, तो वो फॉर्मूला होता है tan थीटा इंटू में cot थीटा। तो tan थीटा इंटू cot थीटा, बोलो ना, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका आंसर एक, गुना का चिन्ह तो गुना, यहाँ भी देखो ना tan इंटू में cot, यहाँ भी कितना हो जाएगा एक, और एक एक को गुना करेंगे तो एक ही होगा, बराबर में RHS जो लाना था आ गया, आ गया, आने वाला आ गया। ठीक है। तो आंसर कितना हो गया जी, आंसर एक हो गया। आंसर कितना, एक हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है। चलिए, तो इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाने जाते हैं। इधर आइए, देखिए आप क्वेश्चन नंबर दूसरा का दू, क्वेश्चन नंबर कितना का दू जी, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। सेम इसी का जैसा है, जैसे अभी बताए हैं सेम उसी के जैसा है, लेकिन सिर्फ इसमें एक जामा प्रॉब्लम कर दिया है, माइनस दे दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ठीक है। चलिए, सेम प्रोसेस वही रहेगा, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन में होता है ना। तो किसे चलेंगे जी, तो LHS से चलेंगे। बोलो ना LHS से। और LHS में क्या लिखल है, तो LHS में लिखल है cos 38 और cos 52 डिग्री, माइनस है तो माइनस,
अब साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री बराबर में 0, यानी हमको 0 सिद्ध करना है। तो LHS सर, तो LHS जहाँ तक रहेगा वहीं तक ना लिखेंगे, कोई दिक्कत। देखिए इन लोग दोनों का जोड़ा बन रहा है, इधर ध्यान दो। देखो यहाँ भी cos, यहाँ साइन, यहाँ 38, यहाँ 38, यहाँ 52, यहाँ 52। अच्छा, कोई चीज में घटाते हैं और दोनों चीज बराबर होता है तब ना आंसर 0 होगा। कहने का मतलब है 5 में से 5 घटाएंगे तब ना 0 होगा जी। और लाना कितना है, हमको 0 ही लाना है ना। तो देखो देखो ना इधर, देखो ना इधर, इन्हें भी 38, इन्हें भी 38, है ना। तो चाहे इधर वाला के सेम करो, चाहे इधर वाला के सेम करो। कहने का मतलब है चाहे इधर वाला के दोनों के इसको जैसा बना दो, चाहे इधर वाला के जैसा बना दो, चाहे तो इधर वाला के जैसा बना दो, चाहे तो इसके जैसा बनाओ इसको, चाहे इसको जैसा बनाओ इसको। ठीक है, दोनों में से कोई एक को चेंज करना है ना। तो बोलिए इसको जैसे है ना वैसा ही लिख देते हैं। cos 38 डिग्री है तो 38 डिग्री, cos 52 डिग्री है तो cos 52 डिग्री, माइनस है तो माइनस। अब इन लोग दोनों के चेंज करने, इसके जैसा बनाने के लिए इन लोग दोनों को हमको चेंज करना पड़ेगा। अभी हम बता रहे हैं कि दोनों में से कोई एक चेंज होता है, लेकिन 0 लाने के लिए हमको दोनों, इसको जैसा बनाने के लिए इसको दोनों को हमको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे साइन 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटा देंगे 38 आ जाए, बोलो ना। तो 52 डिग्री, इंटू है तो इंटू, है ना। अब कितना हो जाएगा साइन, है ना। अब बोलो 90 में से कितना घटा देंगे 52 आ जाए, है ना। तो 90 में से हम 38 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए cos 38 है तो cos 38, cos 52 है तो cos 52, माइनस है तो माइनस। ठीक है, देखो साइन 90 में यहाँ फॉर्मूला लग गया, साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा तो cos थीटा, cos कितना तो cos 52 डिग्री, गुना है तो गुना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो cos थीटा, तो cos कितना cos 38। इधर ध्यान दीजिए ना, इधर भी cos 38, इधर भी cos 38, इधर भी cos 52, इधर भी cos 52, दोनों गुना में है, दोनों सेम सेम है तो दोनों सेम सेम, तो सेम सेम काट जाएगा, का से कितना हो जाएगा कट के 0 यानी घट जाएगा और आंसर आ जाएगा, है ना। हमको लाना था इतना, बराबर RHS लिख देंगे, बराबर RHS क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत है, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चढ़ते हैं। चलिए इधर ध्यान दीजिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैं क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि, है ना। तो तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि, पहला नंबर बोल रहा है कि साइन 70 डिग्री, साइन 70 इंटू सेक 20 बराबर में 1, साइन 70 इंटू सेक 20 डिग्री बराबर में 1 सिद्ध करना है। ठीक है, देखो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम डायरेक्ट यहाँ बनाते हैं। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे हल, और क्या लिखेंगे LHS से, किसे, LHS से। LHS में क्या लिखल है, तो लिखल है साइन 70 डिग्री इंटू में सेक 20 डिग्री बराबर में 1 लिखल है। कितना लिखल है बराबर में, तो बराबर में 1 लिखल है। ठीक है, चलिए। ओ माय गॉड, क्या गिर गया जी। चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब कितना हो गया, तो देखो दोनों में से कोई एक को चेंज कर दो, आपका मन, दोनों में से कोई एक को चेंज कर दीजिए, आपका मन। ठीक है, चलिए कौन सा चेंज कर दे, बोलो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। अरे बाप रे बाप, इसको चेंज करना है। चलिए इसको चेंज करते हैं, इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पर हमको गिरा है अक्कड़ बक्कड़ की है, तो ठीक है, तो इसको चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन 70 डिग्री इंटू में, है ना, इसको चेंज करने के लिए लिखना पड़ेगा सेक, और 90 डिग्री में से कितना घटा देंगे 20 आएगा, तो कितना लिख देंगे 70। ठीक है, अच्छा बराबर की 1 हमें निकालना देख दिए,
जब हमको एल एच से चलना है तो बराबर में एक कहाँ लगाएगा, एक को तो हमको सिद्ध करना है, इसको मिटाना पड़ेगा ना। चलिए इधर ध्यान दो आप, कितना हो जाएगा, साइन 70 डिग्री गुना में बोलो सेक 90 माइनस में थीटा, सेक 90 डिग्री में माइनस में थीटा तो होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का बराबर कितना, 70 डिग्री। देखो फार्मूला आपको याद होगा, साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, है ना, थीटा की जगह पर यहाँ भी 70 यहाँ भी 70 दोनों बराबर है, तो साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा बराबर 1। चाहे तो आप यहाँ चुटकी में करके सब फार्मूला लिख सकते हैं, आपको बताए थे, है ना, साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा बराबर में 1 होता है, इसलिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हो गया, बराबर में आर एच एस क्या हो गया हमारा, प्रूफ जो सिद्ध करना था आ गया। ठीक है, चलिए इधर आइए आप, क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल किस तो चलना है जी, तो लिखेंगे एलएचएस से सिद्ध करने वाला क्वेश्चन में तो ऐसे ही होता ना है। चलो अब बोलो इसमें कि एलएचएस में क्या लिखल है जी, तो एलएचएस में लिखल है दूसरा नंबर क्वेश्चन में लिखल है साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा इंटू प्लस है तो प्लस, और कितना लिखल है, टेन थीटा बराबर क्या सिद्ध करना है, साइन थीटा। देखिए इसको मैं पहले से हमको चेंज करके लाना है ना, चलिए इतना बराबर हमको साइन थीटा सिद्ध करना है, तो साइन थीटा लिखने की जरूरत है नहीं ना, क्योंकि हम एलएचएस से चल रहे हैं, तो जितना एलएचएस में लिखा रहेगा उतना ही ना लिखेंगे, कोई दिक्कत है। चलिए इधर आइए अब, अरे हो क्या हो गया जी, उल्टा उल्टा लगा दिए हम खोपड़ी, अरे इधर 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 अब काहे गिर रहा है इतना जी। चलिए तो इधर ध्यान दो इधर ध्यान दे दो साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा, तो बोलो ना कॉस थीटा प्लस है तो प्लस, टेन थीटा है तो टेन थीटा, सिद्ध क्या करना है हमको, साइन थीटा सिद्ध करना है। हो 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 प्लस नहीं है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए आप लोग, थोड़ा सा मिस्टेक के कारण आपको आंसर नहीं मिलेगा। आज हमको दिमाग लगता है हैंग कर गया है, बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं लिखे में जी हम। चलिए इधर ध्यान दो अब, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, अच्छा एक फॉर्मूला बताए थे हम आपको, चूंकि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है, बोलो ना मेरे भाई, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, फॉर्मूला याद कर लीजिए आप लोग ने तो बहुत पिटाएंगे, एकदम खींच के लाएंगे कमरा में सब मारेंगे चपलिया देंगे धर के, याद नहीं है फॉर्मूला, गधा कहीं की ना, ध्यान दो अब, है ना। चलिए डरिए मत, इधर ध्यान दे, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, यहाँ से कॉस स्वाहा, क्या बच गया बराबर में साइन थीटा बराबर आर एच एस, क्या हो गया हमारा, प्रूफ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, तो बोलिएगा नहीं, इतना अच्छा से समझ में आ रहा है, दिक्कत कैसे हो सकता है, तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, चलिए आइए तो क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर आते हैं। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर थ्री में, है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे हल, और लिखेंगे एल एच एस से, है ना, क्या लिखेंगे एल एच एस से। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर समझिएगा, लिखे है साइन 55 डिग्री इंटू में कॉस 48 डिग्री बराबर में क्या सिद्ध करना है, तो कॉस 35 डिग्री और साइन 42 डिग्री। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो आ जाएगा कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, है ना। तो अगर हम एल से चलेंगे यानी साइन 55 इंटू में कॉस 48, है ना, तो क्या लिख देंगे, एल से चल रहे हैं तो कितना लिखल है, तो लिखल है साइन 55 डिग्री इंटू में कॉस 48 डिग्री, है ना, बराबर में सिद्ध करके इधर क्या लाना है, कॉस 35 डिग्री इंटू में साइन 42 डिग्री लाना है, ठीक है। तो उसको लाने के लिए हमको दोनों के चेंज करना पड़ेगा, इसको भी चेंज करना पड़ेगा और इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तब वो आएगा, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे साइन 90 डिग्री में से कितना घटा देंगे, 55 आ जाए, 90 डिग्री में से कितना घटा देंगे, 55 आ जाए, तो कितना घटा देंगे 35, कितना घटा देंगे आ जाएगा 35, इंटू है तो इंटू,
ठीक है। आप फिर इसको भी चेंज करेंगे, लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस में, है ना। अब बोलो 90 में से कितना घटा देंगे, 48 आ जाए। तो 90 में से अगर हम 42 घटा देंगे, 90 में से 42 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ से फॉर्मूला बैठ गया, साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा, बोलो ना तो कितना होता है, कॉस थीटा। थीटा की जगह पर कितना है दिया, 35, इंटू है तो इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा क्या होता है, साइन थीटा। और थीटा की जगह पर कितना है, 42 डिग्री, बराबर क्या हो गया, बराबर में RHS क्या हो गया हमारा, तो प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जोर से बोलो, कौन हो दिक्कत? चलिए, नहीं हो रहा होगा। इधर आइए, अब तीसरा भी कंप्लीट। चलिए तीसरा का चौथा की ओर चलते हैं। सेम इसी के जैसा है, साइन 25 डिग्री इंटू में साइन 65 डिग्री बराबर में कॉस 25 डिग्री इंटू में कॉस 65 डिग्री। अरे दोनों तो दोनों सेम है ना जी, हैं? अच्छा, 4 नंबर में क्वेश्चन सेम है, तो इन लोग दोनों के बदल देंगे ना, इन लोग दोनों को बदल देंगे तो ये वाला आ जाएगा। और चौथा नंबर में इन लोग दोनों को बदल देंगे ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आ जाएगा। जैसे इसको बनाए थे वैसे इसको बनाना है ना। तो हम 4 वाला आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, 5 वाला हम बना देते हैं। अब 4 के जैसा ही है वैसे ही 5 है, लेकिन इसको मैं गुना में दिया था, यानी इंटू दिया था, यहाँ प्लस का चिन्ह दे दिया, ठीक है। अब प्लस बदल गया तो आप लोग की मान बदलेगा ना, कहेगा कैसे बनेगा, यहाँ प्लस देल है, इसलिए हम ई वाला बताए थे। अगर ई वाला भी समझ में आ जाएगा तो ई वाला बिल्कुल बन जाएगा। तो आप लोग को जो है होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा नंबर बना के लाना है, और कमेंट में कर दीजिएगा कि हाँ भैया क्वेश्चन बन गया था, ठीक है। कमेंट मैंने देख लीजिए सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं, ठीक है। चलिए आ जाए इधर, इधर आइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो आप लोग का कहाँ लिख दिए जी, काची लिखा रहा है हमको से, बहुत गलती लिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा ना बनाना है, 3 का तीसरा तो हम बता दिए थे, ठीक है। तो HW में 3 का तीसरा नंबर, 3 का चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे है 3 का चौथा तो होमवर्क दे दिए ना, तो 3 का 5वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए लिखते हैं हल, क्या लिखेंगे हल। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, टेंशन में काहे हैं हम जी, वही होता दा, काहे के टेंशन ले रहे हैं जी, टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन तो देने का है दूसरा कोई के। चलिए इधर आइए, 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो ये चीज चले हैं ना, तो लिखा है कॉस 27 डिग्री प्लस में साइन 51 डिग्री, ठीक है। और इतना बराबर क्या सिद्ध करना है, तो साइन 63 डिग्री प्लस में कॉस 39 डिग्री सिद्ध करना, ठीक है। चलिए तो दोनों के चेंज कर देंगे, बोलो ना, दोनों के चेंज कर देंगे तो लिखेंगे, बोलो कॉस 90 डिग्री माइनस में कितना घटा देंगे, तो आ जाएगा 27, तो 63 प्लस है तो प्लस, साइन तो साइन 90 डिग्री माइनस में कितना घटा देंगे, 51 आ जाएगा। तो 39 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। बोलो कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा तो कितना होता है, तो होता है साइन थीटा, थीटा की जगह पर कितना 63 डिग्री प्लस है तो प्लस कॉस साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा तो कितना होता है कॉस थीटा, और कॉट कॉस कितना हो जाएगा, तो 39 डिग्री आ गया ना बराबर में RHS, तो क्या लिख देंगे बराबर में RHS। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। आप लोग बनाइए, ठीक है, बहुत आसान है, इसको बनाइए। अगर नहीं बनाइएगा ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, हमको नहीं, आप लोग का होगा, कि हमरा काला होगा, हमरा दिक्कत होने वाला है नहीं, आप लोग का होगा, इसलिए बनाइए, ठीक है। चलिए इधर आइए, अब अगला क्वेश्चन 5 तक बता दिए, 3 का 5, 6, 7 का A और 7 का B और बचा हुआ है, ठीक है, इसको बताते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कितना सारा क्वेश्चन देते हैं, बाप रे बाप, फ्री में 7 गो, तो ये मत सोचो कि 7 गो है, अभी और तो बाकी है, इतना तक आता तो इसलिए इतना तक लिखे हैं, अभी 3 में और है। तो एकदम शांति से क्लास को देखते रहो, समझते रहो, मजा लेके पढ़ते रहो, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 के ए में, क्वेश्चन नंबर 7 के ए में क्या बोल रहा है, कहाँ तक बनाए थे, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 तक बताए थे जी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 का 6 में, क्वेश्चन नंबर 3 का
6 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 में क्या बोल रहा है कि साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री बराबर एक सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर क्या दे दिया है ना, तो लिख देते हैं। पहले लिखेंगे हल, उसके बाद क्या लिखेंगे LHS से, किससे LHS में, और LHS बराबर क्या दिया है, तो साइन स्क्वायर 40 डिग्री, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, और इतना के बराबर हमको एक सिद्ध करना है। कितना सिद्ध करना है, एक। ठीक है, चलिए, तो दोनों में से आप किसी एक को, हाँ, हो माय गॉड, क्वेश्चन गलती काहे लिख रहे हैं हम इतना, है ना। यहाँ पे साइन है ना, साइन 50 डिग्री होगा, तो यहाँ कितना लिख देंगे, साइन 50 डिग्री। की नजर लगा दिया है आज हमको जी, इतना गलती हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, को नजर लगा दिया है। जल्दी जल्दी अपने अपने घर में मिर्चाई जलावो, तो हमको नजर लगा लिया तुम लोग, इतना गलती क्वेश्चन लिखा रहा है हमसे, बताओ तो। चलिए इधर आइए अब, तो देखिए इतना के बराबर हमको कितना सिद्ध करना है, एक सिद्ध करना। ठीक है, चलिए, तो दोनों में से कोई एक को चेंज कर दो, है ना। तो हमें साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस में इसको चेंज करना है, तो कितना लिखेंगे, साइन स्क्वायर है। बताओ तो क्या हो रहा है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर हो गया, और इसको चेंज करना है, कितना लिख देंगे, 90 डिग्री, और 90 में से कितना घटा देंगे, तो 50 आ जाएगा, तो 40 आ जाएगा। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए, तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा, तो कॉस थीटा। लेकिन यहाँ साइन की जगह स्क्वायर है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। थीटा की जगह कितना, तो 40 डिग्री। तो कुछ याद आया, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में, तो एक बराबर कितना, एक के ना लाना था जी, तो बराबर RHS हो गया। क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर भी कंप्लीट हो गया है। चलिए कितना लाना है, तो 3 का 7 नंबर क्वेश्चन, और 7 का भी ए, 7 का भी ए, और 7 में एक क्या बोल रहा है कि साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 61 डिग्री बराबर में एक, सेम टू सेम जैसा 6 नंबर क्वेश्चन है, सेम टू सेम 7 का पहला नंबर क्वेश्चन है। तो हमसे उम्मीद मत रखिए कि हम बताने वाले हैं। क्या करना है आपको, 7 के में आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। अगर मेरा मानो ना, तो साइन स्क्वायर 61 को चेंज कर लो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम सेम इसी पर बना लेना। ठीक है, तो बना लेना। चलिए हम 7 का बी की ओर चलते हैं। 7 का ए आप लोगों के घर से बनाना है ना, तो होमवर्क में एक और ऐड कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का 7 का ए नंबर के, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 का 7 का बी चलते हैं। इसको मैं क्या बोल रहा है, तो इसको हम लिख देंगे LHS से, किससे, LHS से। और LHS में है ना, हमको कितना सिद्ध करके लाना है जी, RHS में हमको एक लाना है सिद्ध करके। और देले कितना है LHS में, तो देले है हमको LHS में साइन थीटा इंटू में कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा प्लस में कॉस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा, और इतना बराबर कितना सिद्ध करके लाना है हमको, एक सिद्ध करके लाना है। ये तो और आसान कर दिया है मेरे भाई, देखो ना इधर, तो फॉर्मूला देखो, साइन थीटा है तो साइन थीटा हमको चेंज करके दे दिया है, खाली मुंह में डालेला है, सब कुछ करके बना उना के खाना मिलना है ना। तो कहने का मतलब यहाँ चेंज करके दिया है, खाली क्या करना है, इसको लिख देना है। तो कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा, तो साइन थीटा प्लस है तो प्लस कॉस थीटा, ठीक है, कितना थीटा, कॉस थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। अब बोलो, साइन थीटा को गुना करेंगे, साइन थीटा और साइन थीटा दोनों को गुना करेंगे, तो आपको अगर गुना करने नहीं आ रहा तो कॉन्सेप्ट सीखिए। आपको एक बताए थे स्क्वायर निकालने के लिए, तो 2 का स्क्वायर निकालना, 2 का स्क्वायर कैसे निकलता है, 2 गुना 2 करके। तो जहाँ 2 गुना 2 है, इसके जगह पर हम 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो साइन थीटा गुना, यहाँ इंटू होता है, इंटू मतलब गुना होता है, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यानी 2 बार साइन थीटा गुना करना है। तो साइन थीटा और साइन थीटा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस है तो प्लस,
इसी तरह सेम है कॉस थीटा और कॉस थीटा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता था, कितना लिखा जाएगा, एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर RHS हो गया हमारा, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या हो गया बोलो ना, क्या हो गया, तो प्रूफ हो गया। चलिए आगे और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 क्वेश्चन है, 7 तक बता दिए हैं तो 3 को काहे छोड़ रहे हैं, उसको भी टोटल बता देते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 7 तक बना लिए, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन 3 का 8 की ओर देखते हैं। क्या बोल रहा है कि साइन 42 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री प्लस में कॉस 42 डिग्री इंटू में साइन 48 डिग्री बराबर में 1। इसको क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। तो बोलो ना, सिद्ध करने के लिए क्या लिखते हैं, तो लिखेंगे LHS से, और LHS में जितना लिखा है लिख देंगे। LHS में क्या लिखा है, तो साइन 42 डिग्री इंटू में कॉस 48 डिग्री प्लस में अब कॉस 42 डिग्री इंटू में साइन 48 डिग्री बराबर में 1, ठीक है। अब बराबर में क्या है, हम LHS से चलें तो एक नंबर लिखेंगे ना। चलिए अब देखिए इधर ध्यान दो, अगर हम इधर साइन को चेंज करेंगे तो इधर भी हमको साइन का चेंज करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, अगर हम इधर साइन को चेंज करेंगे तो इधर हमको कोस का चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इधर हमको साइन का चेंज करेंगे तो इधर हमको किसको चेंज करना पड़ेगा, कोस का। अगर हम इधर कोस का चेंज कर रहे हैं तो इधर हमको किसका चेंज करना पड़ेगा, साइन का चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो इधर हम कॉस चेंज करेंगे तो इधर क्या चेंज होगा, हमारा साइन चेंज होगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जैसे है उसे लिख देते हैं, साइन 42 है तो साइन 42 डिग्री इंटू में कॉस को चेंज करना है तो कॉस 90 डिग्री माइनस में कितना घटा दे, 90 में से 48 आ जाएगा तो 42 घटा देंगे, प्लस है तो प्लस। अब इस इधर कॉस 42 है तो कॉस 42 से ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इधर साइन 90 में से कितना घटा देंगे, 48 आ जाए तो 42 घटा देंगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इधर ध्यान दो, साइन 42 है तो साइन 42 डिग्री इंटू इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा तो साइन थीटा, थीटा की जगह पर कितना 42 डिग्री प्लस है तो प्लस है ना, कॉस 42 है तो कॉस 42 डिग्री इंटू में बोलो साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह पर कितना है तो 42 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। देखो साइन और साइन को गुना करेंगे तो बोलो ना कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस है तो प्लस, कॉस कॉस को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। कौन सा फॉर्मूला बन गया, तो इधर देखो अब कौन सा फॉर्मूला बन गया, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। और हमको एक ही सिद्ध करके लाना था इसलिए क्या लिख देंगे, 1 बराबर RHS, 1 बराबर RHS क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत, चलिए आते हैं 8 का हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 9 की ओर देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 9 में क्या बोल रहा है कि कॉस 20 डिग्री बटा में साइन 70 डिग्री प्लस कॉस थीटा बटा में साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा, अब बराबर में क्या सिद्ध करके लाना है हमको 2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हल, किसे चलना हमको, LHS से। और LHS में कितना लिखल है, तो लिखल है कॉस 20 डिग्री बटा में साइन 70 डिग्री प्लस में कॉस थीटा बटा में साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा, ठीक है। अब देखिए आपको पहला क्लास में हम बताए थे कि ऊपर नीचे जोड़ो, जोड़े पर 90 आ रहा है तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, ठीक है। किसको चेंज कर दो, तो हमको नीचे का चेंज करने का मन है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कॉस 20 डिग्री बटा में इसको चेंज करना है तो कितना लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस में 90 में से कितना घटा देंगे, 70 आ जाएगा तो 20 प्लस है तो प्लस, इधर ध्यान दो कॉस थीटा बटा में साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। यहाँ से इसका फॉर्मूला लगा दिए, नीचे लिख दिए। इधर ध्यान दीजिए अब कितना हो जाएगा, तो कॉस 20 डिग्री बटा में साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह कितना है 20 डिग्री प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा में
कॉस थीटा बटा में दोनों सेम कट गया, किसको से इसको कट गया, इसको कितना बार में कट गया, एक बार में, कितना बार में कट गया, एक बार में, एक एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दो बराबर में, क्या चीज करना था हमको, RHS क्या होगा हमारा, प्रूफ हो गया, है ना। दम मस्त, इतना स्पीड बनाइए कि आपको कोई हरा ना सके, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। इसको भी हल करना है, तो इसको सबसे पहले कितना लिखल है, तो 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस में 2 प्लस में 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री बराबर कितना सिद्ध करना है, तो 3 सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए लिखते हैं हल, और किसको चलना हमको, तो लिखेंगे LHS, किससे, LHS से। LHS में क्या दिया है जी, तो 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री पूरा क्या हो जाएगा बट्टा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस में 2 प्लस में 3 कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 73 डिग्री। कोई दिक्कत। चलिए पहले हम इधर मिटा लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं। चलिए इधर आइए, देखिए इसको पूरा क्या कर दें, मिटा दें, ठीक है। चलिए हम यहाँ तक कहाँ तक देखे हैं, तो यहाँ तक देखें कि LHS लिखे और जितना लिखा था उतना लिख दिए, ठीक है। चलिए अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ ठीक है, इधर से इधर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और है ना, इधर देखिए ध्यान दीजिए। अच्छा देखो, इसको 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 जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है ना, नीचे इसको इसको जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है। तो क्या बताए थे आप लोग के हम, कि जब जोड़ने पर 90 आ जाता है तो दोनों को साथ लिख देते हैं। तो इधर यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में, अच्छा ये एक है बीच में, तो एक हम इधर करते हैं, किसको पहले लिखते हैं, पहले 90 हो रहा है उसको, तो फिर क्या लिख दे 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। और प्लस में एक को पीछे कर दिए, जिसको जिसको जोड़ने पर 90 हो रहा था दोनों को एक साथ लिख दिए, ठीक है। पूरा बाटा था, क्या दे देंगे, पूरा का हम क्या दे दिए, बटा दे दिए, ठीक है। इधर देखिए इसको इसको जोड़े पर 90 आ रहा है, दोनों को साथ लिख देते हैं। तो पहला में कितना है 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, और -2 का भी नहीं लिखेंगे, अभी क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आप किसको लिखते हैं, -2 को लिख देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इधर भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो 2 क्या कर लेते हैं, कॉमन, 2 को बाहर निकालते हैं, तो 2 बाहर निकल गया तो क्या बच गया, तो बच गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलिए ना, तो 27 डिग्री, ठीक है। और प्लस में 1 है तो प्लस में कितना लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, ठीक है। अब पूरा बटा है तो क्या कर देंगे, पूरा का बटा है तो क्या दे देंगे, पूरा बटा दे देंगे, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, अब पूरा बटा है तो क्या दिया जाएगा, पूरा बटा दे दिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 क्या कर दिए हम, कॉमन कर दिए, ठीक है। तो कितना बच गया, तो बच गया कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, है ना, इसमें 3 तो बाहर निकल है, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, और माइनस में 2 है तो माइनस में कितना हो जाएगा 2, कोई दिक्कत है। दोनों के साथ ही लिख दिए, इसमें 2 था 2 कॉमन कर दिए, इसमें 3 था 3 कॉमन कर दिए। चलिए अब इधर आइए, अब दोनों के जोड़े पर 90 आ रहा है, तो दोनों में से कोई एक को चेंज कर लो, दोनों के जोड़े पर 90 आ रहा है, दोनों में से किसी एक को क्या कर लो, चेंज कर लो, ऊपर भी एगो चेंज करो, नीचे भी एगो क्या कर लो, चेंज कर लो। तो इधर ध्यान दीजिए, 2 है तो क्या लिख देंगे, 2 है तो 2, ठीक है। हमको साइन का चेंज करने का मन नहीं है, साइन 63 तो लिख देंगे 63, प्लस है तो प्लस, हमको इसको चेंज करने के मन है तो कितना लिख देंगे, साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से हम कितना घटा देंगे, 27 आ जाए, तो 90 में से हम 63 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 27, ठीक है। और प्लस है तो कितना हो जाएगा, +1 है तो +1, ठीक है। अच्छा इन लोग दोनों तो आपस में 2 कॉमन था, तो मंझली ब्रैकेट क्या करते हैं, इसको देते हैं, हाँ ठीक है, ब्रैकेट हो जाएगा। फिर पूरा का बटा है तो क्या हो जाएगा, पूरा का बटा, 3 है तो 3 ब्रैकेट देते हैं, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, इसको में हम इसको चेंज किए थे ना ऊपर वाला में, चलिए अब इसको हम आगे वाला के चेंज करते हैं, तो कॉस के चेंज करना तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, और 90 में से हम कितना घटा देंगे, 17 आ जाए, तो 90 में से हम 73 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 90 में से कितना घटा देंगे तो आ जाएगा तो 90 में से हम 73 घटा देंगे कितना आ जाएगा 70, ठीक है।
और प्लस है तो प्लस, और cos स्क्वायर 73 जैसे उसे क्या कर दिए, लिख दिए, ठीक है। और पूरा का ब्रैकेट और माइनस में 2 है तो माइनस में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए 2 तो 2, ठीक है, ब्रैकेट तो ब्रैकेट, देखो साइन स्क्वायर 63 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस तो प्लस, तो साइन 90 माइनस थीटा तो कितना होता है, कॉस थीटा। लेकिन साइन यहाँ स्क्वायर तो यहाँ क्या जो कॉस स्क्वायर, थीटा के जगह कितना है तो 63, तो यहाँ भी कितना 63, और प्लस में 1 है तो प्लस में कितना हो जाएगा 1, पूरा बटा तो कितना हो जाएगा, पूरा बटा में हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, अब क्या हो जाएगा, 3 है तो 3, फिर देखो यहाँ से cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कहने का मतलब cos 90 माइनस थीटा तो क्या होता है साइन थीटा, और साइन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी साइन स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा 73 डिग्री, प्लस है तो प्लस, और cos कितना हो जाएगा, तो cos स्क्वायर भी 73 डिग्री, और माइनस में 2 है तो माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इधर ध्यान दीजिए आगे, अब 2 है तो 2, देखिए यहाँ से फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, तो लिख सकते हैं ना 2 गुना में 1, और प्लस में 1 है तो प्लस में कितना हो जाएगा 1, बटा में तो बटा दे देंगे। अच्छा 3 है तो कितना 3 हो जाएगा, इधर गुना है तो गुना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 1, माइनस में 2 है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इधर ध्यान दीजिए आप, 2 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2, प्लस में 1 है तो प्लस में 1, पूरा क्या हो जाएगा बटा, ठीक है। 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, माइनस में 2 है तो कितना हो जाएगा 2। अच्छा इधर ध्यान दीजिए आप, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, है ना, और 3 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 1। अच्छा 3/1 को हम कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3, कितना लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3। हमको सिद्ध भी कितना करना था, तो सिद्ध भी करना है हमको सिर्फ और सिर्फ कितना 3, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 बराबर RHS हो गया, हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, जो लाना था 3 वो आ गया, यानी प्रूफ हो गया, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। आज यहाँ तक, आज क्लास को क्या करते हैं हम समाप्त करते हैं।